वैकुंठ का वह शाश्वत दिव्य लोक जहाँ समय भी ठहर जाता है, वहाँ भगवान विष्णु आनंद में निवास करते हैं। उनके स्वर्णिम द्वारों की रक्षा करते थे दो पराक्रमी योद्धा, जय और विजय। वे केवल रक्षक ही नहीं बल्कि भगवान के परम भक्त भी थे। परंतु एक दिन एक श्राप ने उनका भाग्य सदा के लिए बदल दिया। एक दिन चार महान सनातन ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु वैकुंठ पहुंचे। लेकिन जय और विजय उनके तेज से अनभिज्ञ उनका मार्ग रोक देते हैं। हम भगवान के दर्शन हेतु आए हैं, मार्ग छोड़िए हे द्वारपालों। भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं, बिना उनकी आज्ञा के कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तुम्हारे अभिमान ने तुम्हारी भक्ति को ढक लिया है। इस अहंकार के कारण तुम्हें भगवान से दूर होना पड़ेगा और पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। यह सब सुनकर स्वयं भगवान विष्णु अपने प्रिय द्वारपालों के पास प्रकट हुए, परंतु उन्होंने श्राप को नहीं टाला बल्कि जय और विजय को एक विकल्प दिया। तुम या तो 7 जन्म तक मेरे भक्त रह सकते हो या 3 जन्म तक मेरे शत्रु, लेकिन अंत में तुम पुनः मेरे पास लौट आओगे। हे प्रभु, हम आपसे अधिक समय तक दूर नहीं रह सकते, इसलिए हम 3 जन्म तक आपके शत्रु बनना स्वीकार करते हैं, ताकि हम शीघ्र ही आपके चरणों में लौट सकें। इस प्रकार जय और विजय पृथ्वी पर हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में जन्मे, जो ऋषि कश्यप और दिति के पुत्र थे। जन्म से ही उनके हृदय में अहंकार और देवताओं के प्रति द्वेष था। हिरण्याक्ष अपनी शक्ति के नशे में चूर होकर पृथ्वी को चुरा लेता है और उसे सागर में डुबा देता है, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड में अराजकता फैल जाती है। संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और हिरण्याक्ष का संहार कर पृथ्वी की रक्षा की। इसी बीच हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से एक शक्तिशाली वरदान प्राप्त किया, जिसने उसे लगभग अमर बना दिया। तुझे न मनुष्य मार सकेगा, न पशु, न घर के अंदर, न बाहर, न दिन में, न रात में, न किसी शस्त्र से। इस शक्ति के साथ हिरण्यकशिपु ने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और किसी को भी भगवान विष्णु की पूजा करने से रोक दिया, यहाँ तक कि अपने पुत्र प्रहलाद को भी। अपने पिता की क्रूरता के बावजूद प्रहलाद भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा रखते थे, और तभी उनके रक्षण हेतु भगवान ने एक भयंकर रूप धारण किया, नरसिंह। कहाँ है तेरा भगवान प्रहलाद? क्या वो इस स्तंभ में है? स्तंभ से प्रकट हुए भगवान नरसिंह न मनुष्य, न पशु, संध्या के समय न दिन न रात, महल की चौखट पर न अंदर न बाहर। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान को पूरा करते हुए उन्होंने हिरण्यकशिपु का संहार किया। इस प्रकार जय और विजय के दूसरे जीवन का अंत हुआ। इसके बाद जय और विजय रामायण में रावण और कुंभकर्ण तथा महाभारत में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्मे। हर जन्म में स्वयं भगवान विष्णु ने उन्हें मुक्ति दी। अंततः 3 जन्मों के बाद श्राप समाप्त हुआ और वे पुनः वैकुंठ लौट आए। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन की प्रत्येक चुनौती ईश्वर की योजना का ही एक भाग है। यहाँ तक कि शत्रुता में भी जय और विजय भगवान की इच्छा पूरी कर रहे थे। वीडियो पसंद आया? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली कथा कौन सी होनी चाहिए कमेंट में बताएं। वैकुंठ का वह शाश्वत दिव्य लोक जहाँ समय भी ठहर जाता है, वहाँ भगवान विष्णु आनंद में निवास करते हैं। उनके स्वर्णिम द्वारों की रक्षा करते थे 2 पराक्रमी योद्धा, जय और विजय। वे केवल रक्षक ही नहीं बल्कि भगवान के परम भक्त भी थे। परंतु एक दिन एक श्राप ने उनका भाग्य सदा के लिए बदल। एक दिन 4 महान सनातन